वृंदावन बिहारी लाल की जय। गणेश भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा क्या विधि है, इसका व्रत कैसे करना है, क्या दान देना है, कैसे नियम है, ये सारा वृतांत हमको सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैं आपको सारा इसका विधान समझा करके कहता हूँ। यह एकादशी अनेक प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और अंत में स्वर्ग प्रदान करने वाली है। भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम वामन एकादशी है और इस एकादशी का नाम है जयंती एकादशी और इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राणियों के समस्त पापों का शमन होता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार होता है। यदि कोई धर्म पारायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा किया। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। ये एकादशी का जो व्रत है अति उत्तम है, अति श्रेष्ठ है, अति फलदायी है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी का एक नाम परिवर्तनी एकादशी भी है। आषाढ़ के महीने में भगवान सोते हैं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान शयन करते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान करवट बदलते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान उठते हैं, जागते हैं। तो इस पर युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि महाराज, ये मुझे बहुत बड़ा संदेह हो रहा है कि भगवान किस तरह सोते हैं, कैसे करवट बदलते हैं। और मैंने सुना है कि भगवान ने बाली को बांधा, तो ये सारा वृतांत आप मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अब आप समस्त पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वो अत्यंत भक्त दानी सत्यवादी ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। वो अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके, भगवान से जाकर के प्रार्थना किया। अंत में भगवान ने वामन का रूप धारण करके आए और बालक बनकर के राजा बलि के यहाँ पधारे। राजा बलि के यहाँ जाकर के उन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी जो है मांगा, 3 पैर पृथ्वी भूमि का दान मांगा। राजा ने उनको 3 पग पृथ्वी का दान देना स्वीकार कर लिया और जैसे ही संकल्प हुआ तो भगवान ने विराट रूप धारण किया, बहुत विराट रूप बनाया। एक पग से जो है वामन भगवान ने स्वर्ग लोक नाप लिया, दूसरा पाताल लोक नाप लिया। अब तीसरा जो है पैर जो है भगवान ने बोला कि भाई हम तीसरा पैर कहाँ रखें। तो राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया, उसके सिर पर भगवान ने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नाम के एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के यहाँ रहती है और एक प्रतिमा क्षीर सागर में शयन करती है। आज के दिन चावल, दही और चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए।
इस प्रकार व्रत करने से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह स्वर्गलोक को अंत समय में प्राप्त होता है। वह स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित रहता है। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश प्राप्त होता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करता है उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर कई लोग शंका कर देते हैं कि आज एकादशी है, चावल का दान क्यों करें? तो चावल का दान करने में कोई दोष नहीं है। चावल को खाना नहीं चाहिए, चावल का भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी में चावल का नैवेद्य भोजन वर्जित है। द्वादशी के दिन चावल खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। तो बोलो एकादशी महात्मा की जय।